हर राशि का जो एक प्लैनेट होता है वो उसका लॉर्ड हम कहते हैं, और क्योंकि जो उस राशि की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि उसका जो लॉर्ड है वो क्या है। तो मेष और वृश्चिक, एरीज एंड स्कॉर्पियो, 1 और 8 नंबर जो राशि हैं उनका जो स्वामी है दैट इज मार्स, मंगल। मेष और वृश्चिक, एरीज या टॉरस, या नंबर 1 एंड नंबर 8 जो साइंस हैं जोडियक के, उनका जो लॉर्ड है वो मार्स है, मंगल। इसी तरह से टॉरस एंड लिब्रा, तुला और वृष राशि, 2 और 7 नंबर राशि, इन दो राशियों का जो स्वामी है वो है वीनस, जिसको हम शुक्र भी बोलते हैं। तो लॉर्ड ऑफ साइन नंबर 2 and 7 दैट इज टॉरस एंड लिब्रा, और वी कैन से वृष एंड तुला इज वीनस या शुक्र। इसी तरह से जो जेमिनी एंड वर्गो, मिथुन और कन्या राशि, और यू कैन से राशि नंबर 3 and 6, द लॉर्ड इज मरकरी, बुध। जो स्वामी है इन दो राशियों का, मिथुन और कन्या राशियों का, इनका जो स्वामी है वो बुध है, मरकरी है। इसी तरह से जो कैंसर राशि है, कर्क राशि, राशि नंबर 4, उसका जो स्वामी है वो मून है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है वो एक ही राशि का स्वामी है, ना कि दो राशियों का। इसी तरह से जो साइन नंबर 5 है, जिसको हम लियो साइन कहते हैं या सिंह राशि बोलते हैं, उसका जो स्वामी है वो सन है, सूर्य है। तो सन एंड मून जो है वो एक एक राशियों के स्वामी होते हैं, और बाकी सभी प्लैनेट जो है वो दो दो राशियों के स्वामी होते हैं। इसी तरह से जो दो राशियां हैं 9 and 12, धनु और मीन राशि, सेजिटेरियस एंड पाइसेस साइन, इन दो राशियों का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, गुरु है, या बृहस्पति जिसको हम कहते हैं। तो जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ साइन, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, साइन नंबर 9 and 12। एंड नाउ साइन नंबर 10 and 11, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, मकर और कुंभ राशि, इन दो राशियों का जो स्वामी है वो शनि है। तो इसलिए हर राशि का एक लॉर्ड होता है, और इसकी जो बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो राशियों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लॉर्ड के ऊपर भी डिपेंड करेगी। सिंबल तो है ही है, वो सिंबल तो बताया गई, बट जो लॉर्ड है उससे भी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इन्फ्लुएंस होंगी। तो आपको ये सब राशियों के स्वामी को याद करना है। इसके बाद आज हम बेसिकली नक्षत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हमने जोडियक को जो 360 डिग्री था उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हमारे पास 12 राशियां आ गई, 12 साइंस ऑफ द जोडियक। इसी तरह से हम जोडियक को नाउ वी डिवाइड इनटू 27 इक्वल पार्ट्स, 27 भागों में उसको हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 360 को इफ यू डिवाइड बाय 27, हाउ मच यू गेट? 13.33. 13 degree and 20 minutes. Okay. 13 degree and 20 minutes. Exactly what you say is right, because 20 minutes is 1/3 of the degree actually. So एक नक्षत्र जो है that is of 13 degree 20 minutes. One नक्षत्र is of 13 degree and 20 minutes. और राशि कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो एक राशि में कितने नक्षत्र होने चाहिए? 2 क्वार्टर नक्षत्र, 2 नक्षत्र फुल, 1 क्वार्टर का। करेक्ट, 2 and a quarter, 2.25 नक्षत्र। तो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, क्योंकि नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है, एंड साइन इज 30 डिग्री। So naturally 30 degree is equal to 2 and a quarter नक्षत्र। 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि में। अब हम देखते हैं उनके क्या नाम हैं नक्षत्रों के। तो पहला जो नक्षत्र है that is from 0 degree to 13 degree 20 minutes of the zodiac, क्योंकि एक नक्षत्र जो है it is of 13 degree 20 minutes। तो फर्स्ट नक्षत्र which will cover the portion from 0 to 13 degree 20 minutes of the zodiac, उस नक्षत्र का नाम है अश्विनी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये अश्विनी नक्षत्र जो है वो पहला नक्षत्र है। फिर हम 13 डिग्री 20 मिनट से 3 डिग्री 20 मिनट और ऐड करते चले जाएंगे। तो सेकंड नक्षत्र विल बी फ्रॉम 13 डिग्री 20 मिनट्स टू 26 डिग्री 40 मिनट्स।
26 डिग्री 40 मिनट्स, और उस नक्षत्र का नाम जो है वो भरणी है, भरणी। Then again we add 13 degree 20 minutes, that is 26 degree 40 minutes to 40 degree, and the name is Kritika, Kritika. Then in 40 degree again we add 13 degree 20 minutes, so we get 40 to 53 degree 20 minutes, and the name is Rohini. Then 53:20 to 66:40 is Mrigashira. Then इसी तरह से we keep on adding 13 degree 20 minutes. So the fifth nakshatra is Mrigashira, sixth is Adra, seventh is Punarvasu, eighth is Push, and ninth is Aslesha. तो ये 9 नक्षत्र हैं, and they are the first 9 nakshatra of the zodiac, and each nakshatra is of 13 degree 20 minutes. It means these 9 nakshatra will cover how many signs? 4 signs. 4 signs. Very good. So these 9 nakshatra, they will cover first 4 signs of the zodiac, मेष राशि से लेकर कर्क राशि, या हम कहेंगे 0 से 120 डिग्री, 0 to 120 डिग्री की जो 4 राशियां हैं उसमें ये 9 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। अब हम 5th राशि में आते हैं, तो 120 से लेकर 133 डिग्री 20 मिनट्स, so the 10th nakshatra is Magha. Then if we keep on adding 13 degree 20 minutes, the next is 11th is Purva Faguni, 12th is Uttar Faguni, then 13th is the Hast, then Chitra, then Swati, then Vishakha, then Anuradha, then Jyeshtha. So this is the second set of 9 nakshatra, and this will cover which rashis? This 9 nakshatras. From Leo to Scorpio. Scorpio, very good. तो ये जो नेक्स्ट 4 राशियां हैं, लियो टू स्कॉर्पियो, उसके ये 9 नक्षत्र हैं, 9 नक्षत्र, और यू कैन से दे कवर फ्रॉम 120 to 240 डिग्री ऑफ द जोडियक, 120 से लेकर 240 डिग्री ऑफ द जोडियक तक ये कवर करते हैं। नाउ वी कम टू द 9th साइन, सैजिटेरियस साइन में, मतलब 240 डिग्री से 253 डिग्री 20 मिनट्स. So the 19th nakshatra is known as a Mool nakshatra. Moola or Mool nakshatra we call it. Then 20th is Purva Ashada. 21st is Uttar Ashada. Next is Shravan. Then Dhanistha. Then Satvishag. Then Purva Bhadrapad. Then Uttar Bhadrapad. And last is Revati. That is 27th nakshatra. And this will cover which signs of the zodiac? Sagittarius to Pisces. Sagittarius to Pisces actually. Or you can say 240 to 360 degree of the zodiac. Last के जो 4 sign है वो ये 9 नक्षत्र cover करेंगे. So each set of 9 nakshatra will cover 120 degree of the zodiac, or you can say 4 signs of the zodiac. Right? अब जैसे कि राशियों का एक लॉर्ड होता है, हर राशि का एक लॉर्ड होता है, इसी तरह से नक्षत्र का भी एक स्वामी होता है, लॉर्ड होता है. जैसे राशियों का लॉर्ड होता है, ऐसे ही हर नक्षत्र का भी जो है एक स्वामी है. जैसे ये जो फर्स्ट नक्षत्र ऑफ ईच सेट, अश्विनी, मघा और मूला, इन तीनों का लॉर्ड जो है केतु है. इन तीनों का लॉर्ड जो है वो केतु है. इसी तरह से जो नेक्स्ट या सेकंड नक्षत्र ऑफ ईच सेट, भरणी, पूर्व फागुनी एंड पूर्व आषाढ़ा, इनका लॉर्ड है वीनस, शुक्र है. Then Pratika, Uttar Faguni and Uttar Ashada, Lord is Sun. Then Rohini, Hast and Shravan, इसका Lord है Moon. Mrigashira, Chitra and Dhanistha, Lord is Mangal, Mars. Then Adra, Swati and Satvishag, इन 3 नक्षत्रों का Lord एक है राहु. Then Punarvasu, Vishakha and Purva Bhadrapad, the Lord is Jupiter या Guru. Then Push, Anuradha and Uttar Bhadrapad, Lord is Shani. Then Aslesha, Jyeshtha, Revati, the Lord is Mercury या बुध, Lord है इसका. तो ये सीक्वेंस है of the Lord of नक्षत्र, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी. और ये आपको नक्षत्र को याद करना है और नक्षत्र के लॉर्ड्स को याद करना है.
क्योंकि जब हम दशाएं पढ़ेंगे, विंशोत्तरी दशा वगैरह, तो उसका भी जो सीक्वेंस होता है वो यही सीक्वेंस होता है जो इन नक्षत्रों के लॉर्ड का सीक्वेंस है। आप देखेंगे जो दशाएं होती हैं वह यही सीक्वेंस में आती हैं, केतु, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। तो ये जो है वो दशाओं का भी सीक्वेंस है जो कि नक्षत्रों के लॉर्ड का सीक्वेंस है। अब हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं। हम हर नक्षत्र को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इफ वी डिवाइड 13 डिग्री 20 मिनट्स बाय 4, हाउ मच यू गेट? कितना आएगा? 3.20 3.20 हाँ, 3 डिग्री 20 मिनट्स, 3 डिग्री 20 मिनट्स। तो अगर हम हर नक्षत्र को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ईच पार्ट विल बी ऑफ 3 डिग्री 20 मिनट्स। तो हम जो है हर नक्षत्र को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसको हम बोलते हैं 4 पद ऑफ नक्षत्र, 4 पद ऑफ ईच नक्षत्र। तो नेचुरली जब हम पहले हमने नक्षत्र में डिवाइड किया 27, फिर हर नक्षत्र को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव डन ऑफ द जोडियक? जोडियक को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 27 into मतलब 108 108 पार्ट्स में हम डिवाइड कर चुके हैं जोडियक को। अब क्वेश्चन ये है कि जब भी फैमिली में बर्थ होता है, अगेन वी गो टू एस्ट्रोलॉजर, क्या पूछते हैं? नाम कौन? मूल का नक्षत्र तो नहीं है, गंड मूल का नक्षत्र तो नहीं है। हाँ जी, कौन से पाए में पैदा हुआ है? कौन से पाए में पैदा हुआ है? पाया चला गया, पाया तो खत्म हो गया। जो ये कह रही है, नक्षत्र तो नहीं है। हाँ, वेरी गुड, वंडरफुल, मूल नक्षत्र कि मूल नक्षत्र में तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, एंड एग्जैक्टली वी कॉल इट गंड मूल नक्षत्र। गंड मूल के नक्षत्र। हाँ, बच्चे का जन्म गंड मूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ है। मूल नक्षत्र में पैदा होने से कोई दिक्कत है क्या? अभी लेट्स डिस्कस एक्चुअली, कि पूछते हैं कि गंड मूल नक्षत्र में तो बर्थ नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन यही है दो, पहला गंड मूल नक्षत्र क्या है मालूम होना चाहिए आपको, और अगर बर्थ हुआ है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, ये दोनों चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। क्योंकि अब आप क्लास में हैं तो आपके पास जो भी आएगा, जहां भी जन्म होगा, तो आपसे पहले पूछेगा कि आप बताइए कि गंड मूल नक्षत्र में तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है। गंड मूल नक्षत्र का मतलब होता है कि फर्स्ट एंड द लास्ट नक्षत्र ऑफ ईच सेट, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती। ये जो 6 नक्षत्र हैं, फर्स्ट एंड द लास्ट नक्षत्र ऑफ ईच सेट, दे आर नोन एज, हाँ जी, केतु और बुध के नक्षत्र, केतु और मरकरी के जो लॉर्ड हैं, या नक्षत्र जिनका लॉर्ड है केतु और मरकरी, वो 6 नक्षत्र जो है उनको हम गंड मूल नक्षत्र के नाम से जानते हैं। फर्स्ट एंड द लास्ट नक्षत्र ऑफ ईच सेट, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती। तो अगर बर्थ के टाइम चंद्रमा अगर इनमें से किसी भी एक नक्षत्र में है, बर्थ के टाइम अगर चंद्रमा इन 6 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में होता है, तब हम कहते हैं कि बच्चे का जन्म जो है गंड मूल नक्षत्र में हुआ है। पहली चीज तो हम जन्म के समय देख लेते हैं कि मून किस नक्षत्र में है, तो वी कैन टेल कि ये वाले नक्षत्र तो नहीं है 6 नक्षत्र, अगर इनमें से कोई भी नक्षत्र है तो वी कैन से दैट यस द बर्थ हैज टेकन प्लेस इन द गंड मूल नक्षत्र। सर फिर बताइए ना। आई एम कमिंग। ना सर फिर सर फिर एक बार बताइए। आई एम कमिंग टू दैट ओनली व्हाट यू आर आस्किंग। ठीक। देन ये तो गंड मूल नक्षत्र हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि जो पूछ रहे हैं तारा शंकर जी कि अगर होगा तो क्या होगा उसमें। नहीं सर, तो ये जो 6 मूल नक्षत्र है सर, फिर बताइए डिस्कस। गंड मूल नक्षत्र होता है चंद्रमा अगर जन्म के समय इन 6 पहले हाँ जी, गंड मूल नक्षत्र सर एक बार फिर बताइए ना डिटेल। क्या चीज सर? ही वांट्स यू टू रिपीट द नक्षत्रास। हाँ, फर्स्ट एंड द लास्ट, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती, ये जो 6 नक्षत्र होते हैं, पहला और आखिरी हर सेट का, इन 6 नक्षत्रों को हम गंड मूल नक्षत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके राइट।
तो these 6 नक्षत्र are known by the name गंडमूल नक्षत्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बर्थ के टाइम चंद्रमा अगर इनमें से किसी भी एक नक्षत्र में है तो हम कहेंगे कि बच्चे का जन्म जो है वो गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, राइट। आप देख सकते हैं पंचांग से कि चंद्रमा जो है इन नक्षत्रों में तो नहीं है। सर है, पंचांग- आज माघाक में है। हाँ, जो भी है तो आप पंचांग से देख सकते हैं। पंचांग में आप देखिए, उसको कोशिश करिए देखने की, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। और हर पंचांग में हर डेट को जो भी तिथि है, वार है, नक्षत्र है, योग है और करण वो लिखा होता है। तो दीज आर द 5 एलिमेंट ऑफ पंचांग एक्चुअली। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो हर डेट को नक्षत्र का नाम भी लिखा होगा। तो आप देख सकते हैं कि जिस समय बर्थ हुआ है उस टाइम चंद्रमा किस नक्षत्र में है। तो अगर इनमें से किसी भी एक नक्षत्र में होता है तब हम कहते हैं कि बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो क्या होगा। कहते हैं कि जब भी अगर किसी भी बच्चे का गंडमूल नक्षत्र में जन्म होता है तो जन्म के समय फादर को प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ। जन्म के समय, इट्स नॉट परमानेंट। उसी टाइम जब बर्थ के आसपास फादर सफर्स, फादर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और खास तौर से ये जो 2 नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा और मूला, ज्येष्ठ और मूल, इनमें अगर जन्म होता है तो कहते हैं कि सबसे खराब होता है। और पहले जमाने में जब पहले तो अगर किसी भी बच्चे का जन्म ज्येष्ठा या मूला में होता था तो फादर एंड द सन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। या तो बच्चे को कहीं भेज दिया जाता था या फादर कहीं चला जाता था। पर नंबर ऑफ इयर्स, 7-8 साल तक वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। तो वो इतना सीरियस मानते थे उसको। लेकिन अगर किसी भी गंडमूल नक्षत्र में बर्थ है तो जन्म के समय, सिर्फ जन्म के समय फादर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये भी कहा कि हमें एग्जैक्टली जंक्शन पॉइंट कंसीडर करना चाहिए विच इज मोर सीरियस। जंक्शन पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे